हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। जहाँ पर ये डेली क्लास होती है, याद रखिए रात 8:30 बजे ये फिक्स है, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये सीरीज जरूर देखिएगा। और अगर आप डेली का डेली ये सीरीज देखते हैं तो 100% है कि 50 में आप लोग 45, 46, 47 तक आप नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ी सी मेहनत और कर देंगे तो और आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और अगर अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, जो कि ऐप है आपका देव जी के ट्रिक, ठीक है। देव जी के ट्रिक ऐप का नाम भी है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप जुड़िए, वहां पर आपको फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल कराया गया है। और कुछ आपका कंटेंट है जो कि आपके पैसे से भी है, जैसे कि आपके ARO में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी हिंदी की 6 टॉपिक होते हैं, कंप्लीट थ्योरी है। और इसी के 6 टॉपिक के आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर किए गए हैं, ठीक है ना, जो कि मात्र आपके 49 रुपए में है। 60 प्रश्न आते हैं, 60 में याद रखिए 55 प्लस नंबर आप जो लोग जरूर लेके आएंगे, ठीक है। और वहीं पर आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य, और जो कि आपके ये है, और आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी, सामान्य हिंदी, जो कि आपके आल एग्जाम के लिए आपकी है, मात्र 35 रुपए में अवेलेबल है। और यूपी जी के देख सकते हैं, जो यूपी के हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, 60 रुपए में थ्योरी और कंप्लीट आपकी इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं। याद रखिए यूपी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। और यहाँ पर जो लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो लेखपाल वाले स्टूडेंट हमारे इस ऐप से जुड़े हैं, और वहाँ पर ये PDF आपको 111 रुपए में अवेलेबल कराई गई है। कंप्लीट थ्योरी है और आपकी 725 MCQ है। इतना पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ग्रामीण प्रवेश आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारी हिंदी के है। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 में यहाँ पर त्रुटियां दी गई हैं, और अगर त्रुटि ना हो तो आपको ऑप्शन डी लगाना है। ये आपको दिया है थ्योरी में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। तो शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, कोई त्रुटि है या नहीं बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अस्वस्थ, तो भाई अस्वस्थ होने के लिए नहीं, स्वस्थ होने के लिए, ठीक है। स्वस्थ होने के लिए वो स्कूल नहीं गई, ठीक है। इस प्रकार से आपका बी वाले में आपका त्रुटि थी, ठीक है। चलिए अगला है 2 नंबर आपसे कह रहा है कि सड़क में बारिश का पानी भर गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा? तो भाई सड़क में नहीं होता है, सड़क पर होता है, ठीक है। सड़क पर बारिश का पानी भर गया, क्योंकि सड़क के ऊपर होता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पर आपका ए वाला त्रुटि थोड़ी सी है, सड़क पर आपका होना चाहिए था, ठीक है। चलिए 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि मिल गई, हो गई ना। यहाँ पर गरजा नहीं होता है, गरज रहे हैं, क्या हो रहे हैं? गरज रहे हैं, और बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, गरजा की जगह आपका जो है वो आपका गरज रहे हैं, ये आपका होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 4 से 6 नंबर तक आपके। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि वाक्यों में रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए। 4 का जवाब है कि ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो भाई उसे हम लोग क्या कहते हैं? 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई जिसका दिन और दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे हम बोलते हैं अतिथि, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी को प्रणाम करो, क्या होता है भाई? परिमाण नहीं होता है, प्रणाम करो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, प्रणाम करो, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ से, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान में प्रगति की है, अर्थात यहाँ पर शीर्ष का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्षेत्र में हमने प्रगति किया है, ठीक है। चलिए अगला दिया है 7 से आपके 9 दिया है, और यहाँ पर आपको दिया है समानार्थक शब्द आपको देखना है, ठीक है। समानार्थक शब्द अर्थात स्वच्छ का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मतलब कि पर्यायवाची कह सकते हैं। तो स्वच्छ का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, निर्मल, ठीक है। ए नंबर निर्मल हो जाएगा। चलिए ग्रीष्म का समानार्थक बताइए भाई, या पर्यायवाची कैसे दीजिए? तो ग्रीष्म का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा भाई? तो ग्रीष्म का हो जाएगा ए नंबर आपकी गर्मी, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है शाश्वत। तो भाई शाश्वत का हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो शाश्वत का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है आपका, वैसे आपका नश्वर होता है, विलोम, लेकिन इसका जो पूछा है पर्यायवाची वो आपका हो जाएगा चिरंतन, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चिरंतन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 10 से 12 तक आपको, और यहाँ पर आपको देना है आपके विलोम शब्दों का जवाब, ठीक है। विलोम शब्द आपसे पूछा है कि अविश्वास का विलोम क्या हो जाएगा? अविश्वास का विपरीत बताइए भाई यहाँ पर।
तो यहाँ पर आ हटा देंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर विश्वास हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर विश्वास इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है उदय का जवाब देना आपको। उदय का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उदय का विपरीत आपका यहाँ पर हो जाएगा उदय का अस्त हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा उदय का अस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है 12 नंबर पुण्य। और यहाँ पर पुण्य का जो विपरीत हो जाएगा तो भाई पुण्य करिए तो उसका विपरीत आपका पाप हो जाता है। ठीक है ना, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है यहाँ पर 13 से आपके 15 तक आपका दिया है और एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को आपका चयन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 13 का जवाब आपका पूछा है कि शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। कह रहा है मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। तो भाई यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। उसे कॉफ़ी बनानी नहीं आता, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आती। यहाँ पर 14 में जवाब आपका कौन हो जाएगा? तो उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता। इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 15 नंबर और 15 में आपका दिया है कि देश का सम्मान की रक्षा करो। देश के सम्मान की रक्षा करो होता है भाई, तो यहाँ पर देश के सम्मान की रचना करो, रक्षा करो, तो यहाँ पर आपका बी इसका जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 16 से 17 तक आपके मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर आपका मुहावरा दिया है कि चैन की बंसी बजाना। 16 का जवाब दीजिए भाई कि चैन की बंसी बजाना मतलब क्या हो जाएगा? तो चैन की बंसी बजाना मतलब होता है आपका मौज लेना। ठीक है, मतलब इसके ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, मतलब आनंद में रहना अर्थात मौज लेना आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे हृदय सम्राट। हृदय सम्राट किसे कहते हैं? मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। तो भाई अत्यंत प्रिय व्यक्ति जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हृदय का सम्राट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 18 से 20 तक आपका दिया है और यहाँ पर दिया है प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है। ठीक है, तो 18 नंबर आपको दिया तेज चलने वाला। तो भाई तेज चलने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? द्रुतगामी बोलते हैं। डी नंबर आपको हो जाएगा द्रुतगामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई इसे बोलते हैं निस्वार्थी। ठीक है, क्या बोलते हैं? निस्वार्थी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाला उसे क्या बोलते हैं? तो भाई किसी की सहायता करने वाले को हम लोग बोलते हैं सहायक। ठीक है, बी नंबर सहायक हो जाएगा। अगला 21 से 25 तक आपका दिया गया है और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका एक पैराग्राफ है जिसमें से आपको खाली स्थान भरना है। अब यहाँ पर ये एक कह सकते हैं कि कई बार हमने टेस्ट लगवाया है तो वहाँ पर बच्चे जानते भी होंगे इसको भरना, और नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे आपको 21 नंबर खाली यहाँ पर कुछ भरना है, 22 में भरना है, 23 में भरना है, और यहाँ पर कह सकते हैं इस पैराग्राफ को आपको पूरा ब्लैंक मतलब जो है इसको भरना है। ये जो आपके पॉइंट है आंसर शुद्ध आपका क्या हो जाएगा? तो शुद्ध आंसर आपके यहाँ पर दिया है। यहाँ पर परिमाण और परिमाण होता है कि परिणाम भरना है कि प्रमाण भरना है या प्रमाण भरना है। ठीक है, क्या भरना है या सटकर या डटकर क्या भरना है ये आपको यहाँ पर दिया होता है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। तो यहाँ पर आपका परिणाम भरा जाएगा और परिणाम आंसर में आपको दिख रहा होगा कौन सा है आपका? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर परिणाम, अर्थात ऑप्शन 21 का हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला आपको भरना है तो इस प्रकार से स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से भरना पड़ता है। शुद्ध आपकी जो वर्ड होते हैं इनको आपको भरना होता है। ठीक है, और ये वर्ड आपके यथा कह सकते हैं कितने आपके? तो 21 से 25 तक है, इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भर सकते हैं, इसको आसानी से भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका 26 से 30 तक दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए इसका जवाब दीजिए, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? 26 नंबर में आपसे कह रहा है कि तुम्हारे कहने का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे कहने का कुछ भी कथन नहीं है, तुम्हारे कहने का कुछ अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे कहने का कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है, कुछ शब्द आपका लगाते हैं तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कुछ वाला शब्द आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है 27 नंबर। चलिए 27 नंबर पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपका जो पॉइंट सही होगा कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे सभी अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो भाई अपनी अपनी 2 बार लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आपकी लगा दिया है और सभी अपनी प्रत्येक पुस्तक, यहाँ पर ये देखिए बी नंबर देखिए कि सभी अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसका जवाब का बी सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। 28 नंबर में देखते हैं क्या हो जाएगा कि शत्रु को वीर व्यक्ति ही मार सकता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं शत्रु को धीर व्यक्ति, तो भाई धीर शब्द नहीं लगाएंगे, सूरवीर यहाँ भी नहीं लगाएंगे, निपुण व्यक्ति, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा कि शत्रु को वीर व्यक्ति ही मार सकता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 29 नंबर।
29 में देखते हैं क्या सही हुआ आपका हो जाएगा। कह रहे श्याम का आचरण अच्छा है। अच्छा, दूसरा देखते हैं कि श्याम का आचरण अच्छा सदा, तो आपको भाई ये बोलने में नहीं है। श्याम का सदाचार, सदाचार बोलेंगे नहीं, सदाचार बोलेंगे नहीं। इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर 29 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हमारे मित्र रामलाल आज गठित हो गए। गठित हो गए, यहाँ पर आपका 30 में देखना है कि क्या सही है आपके क्या नहीं। दूसरा है कि हमारे मित्र रामलाल आज ठग लिए गए, तो भाई सॉरी गठित नहीं ठगित था, तो यहाँ पर आपका भाई ठग यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, जवाब आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 से 35 और यहाँ पर कविताएं हैं और उनकी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, डेली आपसे कहते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि ऐसे प्रश्न आप नोट कर लिया करिए जो आपके लिए नए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पंक्ति आपकी किसकी है? 31 का जवाब दीजिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये किसकी पंक्ति है? 31 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म का दीपक दया का दीपक कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, ये जो आपकी पंक्ति है आपने पढ़ा होगा, हमने मास्टर वीडियो बनाया था वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका ए रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतम चलो चलें उस पार सोने से दू 5 पखार, ये पंक्ति जो आपकी है ये आपकी है, आपके पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर श्याम नारायण पांडे। ठीक है, श्याम नारायण पांडे आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 33 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नहीं आएगा इसलिए आंसर आपको डायरेक्ट बता दिया, नहीं समय देते थे। चलिए अगला जवाब दीजिए कि बैठकर ब्लेड से नाखून काटे, बैठकर ब्लेड से नाखून काटे, ये पंक्ति जो आपकी है किसकी पंक्ति है? याद रखिए ये पंक्ति आपकी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 35 का सही जवाब का जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 35 का बी हो जाएगा। ये पंक्ति आपकी मुद्रा राक्षस से है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका दिया गया है 36 से 40 तक आपका कुछ आपके कह सकते हैं कि कुछ रचनाएं हैं और उन रचनाओं के रचनाकार आपके दिए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब देखना है क्या सही जवाब हो जाएगा। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, रास पंचाध्यायी के। चलिए यहाँ पर 36 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर आपको हो जाएगा। ये आपके नंददास हैं। ठीक है, नंददास सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है केलीमाल, केलीमाल किसकी रचना है? 37 का सही जवाब हो जाएगा केलीमाल में। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपकी है स्वामी हरिदास जी की है। ठीक है, स्वामी हरिदास डी नंबर। प्रेम वाटिका, तो भाई प्रेम का रस है ना, तो प्रेम वाटिका आपका हो जाएगा रसखान। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपके रसखान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र किसके है? यहाँ पर 39 का सही जवाब, तो यहाँ पर हो जाएगा सुदामा चरित्र आपकी है नरोत्तम दास की, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्रिका, सभी लोग जवाब दीजिएगा बिल्कुल सही देना। रामचंद्रिका किसकी है? चलिए बिल्कुल सही है, ये आपकी है ऑप्शन राइट आपका बी केशव दास की है। किसकी है? तो भाई आपकी केशव दास की है। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे कह सकते हैं अलंकार पढ़ने वाले थे तो अलंकार के यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पर आपका जो दिया गया है अलंकार से संबंधित, यहाँ पर दिया है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहंगे करुणा नयन चितहि जानकी लखन वन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? अब छंद के लिए आपको पता है कि छंद के लिए मात्राएं आपको आना चाहिए गिनना। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है यहाँ पर सिंगल, सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी एक ही मात्रा है डबल हो जाएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल और आपका सिंगल। तो यहाँ पर 3 2 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी कितनी है? 11 है। तो यहाँ पर आपकी 13 होंगी, है ना। तो इस प्रकार से ये 11 होंगी, इस प्रकार से ये 13 होंगी, आप गिन लीजिएगा। और 11 और 13 का जो पेयर बनता है वो आपके कह सकते हैं दोहे का उल्टा आपका होता है सोरठा। तो इसका सही जवाब 18 कौन हो जाएगा? 18 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा, सोरठा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको मात्राएं गिनना नहीं आता है उनके लिए टफ हो सकता है। और हमने बताया था कि जो आपके लघु स्वर होते हैं, लघु स्वर में आपका सिंगल होता है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें आपका डबल आपका एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। वीर या आहला किस जाति का छंद है? वीर या आहला किस जात का छंद है? चलिए 19 का जवाब दीजिए। याद रखिए वीर या आला जो आपका होता है हम लोग उसमें भी मात्राएं ही गिनते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका 19 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। निराला की कविता जूही की कली, ये जो उदाहरण आपका है किसका है? 20 का रट लीजिए, ये आपके मुक्तक छंद का है। ठीक है, किसका है? मुक्तक छंद का है। जूही की कली जो उदाहरण आपका है वो मुक्तक छंद का है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 21 नंबर कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक दिया है के आधार पर मातृ छंदों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ पर अगर आपको मात्राएं नहीं आती हैं तो आपके लिए टफ हो सकता है। तो देखिए आपकी सबसे पहले आपकी चौपाई होती है, चौपाई में आपकी 16 होती है ना, फिर पीयूष वर्धक होता है, फिर रोला होता है, फिर आपका गीतका होता है, ठीक है। और रोला में आपके देख सकते हैं कि आपकी 24 होती हैं, फिर गीतका में आते हैं तो गीतका में आपकी 26 होते हैं। तो इस क्रम से देखेंगे तो अगर एक नहीं भी आता है तब भी आंसर आप पा सकते हैं। इसका जवाब आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। अभी हमने बताया था कि दोहे से उल्टा कौन सा होता है। वेरी गुड, दोहे से उल्टा आपका सोरठा होता है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है शिखरणी छंद है, शिखरणी छंद है। तो शिखरणी छंद जो आता है वो आपका आता है किसमें, रट लीजिए प्रश्न, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट या कह सकते हैं नोट कर लीजिए या पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर रट लीजिएगा, जो शिखरणी छंद है ये आपका है आपका एक वर्णिक छंद, अर्थात यहाँ पर वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। जैसे आपका कह सकते हैं शिखरणी है ना, तो 1 2 3 4 अर्थात वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा है मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे छंद होते हैं जिनको हमको पढ़ने से ही तुरंत पता चल जाता है कि ये आपका है क्या। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, वहाँ पर आपकी आती है चौपाई, आती है चौपाई, वही आपका दिया है। यहाँ पर मात्रा लगाने की जरूरत भी नहीं है और आंसर आप लगा सकते हैं डी नंबर चौपाई। और अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर सुन, ठीक है। सुन आपका दिया है यहाँ पर सिंगल सिंगल, फिर आपका कह सकते हैं सिंगल सिंगल, फिर आपका यहाँ पर सिंगल सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल और डबल, फिर आपका कह सकते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर आपका डबल हो जाएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर शून्य भाई, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है आपका, शायद इस जो पंक्ति लिखी है तो थोड़ा कम डिफरेंस आपका होगा। तो यहाँ पर आपकी 16 मात्राएं आपकी होती हैं, ठीक है। अगर इसको शुद्ध देखेंगे तो कहीं ना कहीं त्रुटि आपको दिखने को मिली होगी। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। वैसे भी आपने पढ़ा है ये वाली चौपाई तो आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं वो छंद कौन सा होता है। चलिए 25 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। यहाँ पर डी नंबर दोहा होता है, ठीक है। जिसके पहले और तीसरे चरण में आपके पहले और तीसरे चरण में 13 तो आपकी किस में होती हैं, और आपके दोहे में होती हैं, ठीक है। चलिए अगला है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। विश्व का एकमात्र संस्कृत के रूप में जिसमें संस्कृत का रूप जानने को मिलता है वो भी आपके किस में है, आपके ऋग्वेद में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। अर्थात चारों चरण में अगर समान मात्राएं हैं तो हम उसे क्या कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सममात्रिक छंद, ठीक है। सममात्रिक छंद हमने आपको ट्रिक भी बताया था, ठीक है। 4 गीत हरि, ठीक है, 4 गीत हरि अर्थात जो आपके चौपाई होता है और गीत का होता है और हर गीत का होती है, ये सभी आपकी क्या होती हैं, सममात्रिक छंद में आती हैं, ठीक है। अगला दिया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कौन सा आपका छंद है। तो यहाँ पर आपका कौन सा छंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपका दिया सिंगल डबल, फिर आपका कह सकते हैं सिंगल डबल सिंगल और सिंगल डबल, फिर आपका दिया है यहाँ पर कह सकते हैं सिंगल सिंगल और आपका सिंगल सिंगल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर आई 16 आ रही, क्या त्रुटि है आपकी। त्रुटि यहाँ ये है कि यहाँ पर जो चंद की बिंदी होती है आपका सिंगल यहाँ पर लगाएंगे, उसके अनुसार से अगर देखेंगे तब आपकी मात्रा आपकी सही हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपकी मात्रा वाली थे, यहाँ पर 13 आपकी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जवाब आपका ए हो जाएगा भाई। आप मात्रा गिन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट लंबा है। अगर हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और जो लोगों को कह सकते हैं मात्राएँ अगर जैसे चंद की बिंदी है और आपका जो ये वाली बिंदी होती है अंक की बिंदी, ठीक है, इनका ज्ञान होना ही अनिवार्य है, तभी आपका टेस्ट दे सकता है काम, ठीक है। चलिए 29 जवाब दीजिए कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत की मूल निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन हिये को सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है 29 में। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं 2 4 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आपका बी नंबर, इसमें भी दोहा होगा। देखो सभी कहीं ना कहीं सकते हैं पीडीएफ में थोड़ी सी त्रुटि है आपकी, कहीं ना कहीं कॉमा नहीं लगाया है इस प्रकार से, तो बी नंबर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दिया है देखिए 30 नंबर आपका इसमें शुद्ध दिया गया है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, ठीक है। इसमें हम जो बिल्कुल सही है आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सिंगल होगा, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल में पानी में जो बड़ा पा है और यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर आपका कह सकते हैं छोटी की मात्रा सिंगल और आपका यहाँ पर एक की मात्रा आपकी यहाँ पर कह सकते हैं आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर सिंगल होगा, एक की मात्रा में सिंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रहमन पानी 1 2 रुकिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 भाई यहाँ पर डबल होगी, मात्रा गिनने में दिक्कत हो गई है। पूरी पूरी 13 मात्राएं, तो ये 13 है तो आपकी ये 11 होंगे, ठीक है। तो फिर आपकी यहाँ पर 13 फिर आपकी 11, तो ये आपकी जो है ये आपका दोहा का है, आप सबको पता होगा। चलिए यहाँ पर 31 है कि कोई भी छंद जिसमें विभक्त रहता है, कोई भी छंद होता है तो छंद में हमेशा जो होता है वो आपकी विभक्त रहता है किसमें, तो वो आपके कह सकते हैं चरणों में भी होता है और यति होती है, ठीक है, दोनों में होता है। यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सममात्रिक छंद की बात है, अर्थात उसमें मात्राएं बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चौपाई में आपकी मात्राएं बराबर होती हैं, अर्थात 4 चरण होते हैं, चारों में कितनी होती हैं 16 मात्राएं होती हैं और इनमें आपका डिफरेंस होता है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए अलंकार पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, बस एक समय लग जाता है इसमें मात्राएं बताने में, ठीक है, इस कारण से। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, यहाँ पर दिया है। और इसका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये एक दोहा होती है, क्या होती है भाई, दोहा होती है। और दोहे में क्या होती है, तो आपके यहाँ पर आपकी 13 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 11 फिर आपकी 13 फिर आपकी 11, तो इसका जवाब का ये हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा श्री गुरु चरण सरोज रज, पढ़ा है ना, तो उसमें आपका दिया है जो कि आपका दोहा है, कुछ चीज़ें रट लिया करिए। चलिए अगला है कि अति निकट गोदावरी पाप संहारणी चल तरंग तंगावती चारु संचारणी, ये जो आपका अलंकार है यहाँ पर आपका जो दिया है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका मन हरण है भाई, क्या है ये मन हरण है, ये नया क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, मन हरण आपका है। और पीडीएफ से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, हम डाल देंगे। यहाँ पर दिया है ठाढ़े हैं 9 द्रुम डार गने धनु कांधे धरे कर सायक लय, ये जो आपका है ये किसका है आपका, तो ये भाई आपका जो है ये आपका सवैया है, क्या है भाई सवैया है, डी नंबर आपके यहाँ पर हो जाएगा सवैया, ठीक है। अगला है ना जिनमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता व पा सकता कहाँ, ये जो आपका है ये किसका है, ये भी नया आपके लिए होगा क्वेश्चन, तो उसको बता देते हैं। द्रुत विलंबित है आपका, ये क्या है द्रुत विलंबित है। अब देखो हर प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कभी टेस्ट पेपर कठिन हो सकता है, कभी नहीं, कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़ सकता है और कभी कभी आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है, तो वही स्थिति आपकी लागू होती है। वैसे छंद इतने टफ इस समय नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, ये तो सोरठा पूछेगा, दोहा पूछेगा, या तो सममात्रिक छंद पूछेगा या दशमात्रिक पूछेगा, इतना ही पूछता है आपसे, ठीक है। यहाँ पर दिया किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है, तो द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होता है 5 का, यहाँ पर 5 का सी हो जाएगा, सोरठा में तुक आपका नहीं होता है, ठीक है, सोरठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। 32 वर्ण कमा रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अमिताक्षर घनाक्षरी के उपरांग में निर्मित छंद हैं जिनमें 15 वर्ण और 8वें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, ये भी आपका सही है। तीसरा मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी आपके यहाँ पर सही आपके दिए हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद बताइए। 7 का जवाब है मात्राएं, जिसमें हम लोग मात्राएं गिनते हैं। तो आपको पता है कि मात्राएं हम लोग किस में गिनते हैं, आपकी दोहा में गिनते हैं ना मात्राएं, और सवैया व इंद्रवज्र हम लोग वर्णों को गिनते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब का फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर कुंडलियाँ, ठीक है। जो कुंडलियाँ होती हैं तो उनमें से आपका पहला और अंतिम एक सा ही होता है और 6 चरण आपकी होती हैं, ठीक है। अगला है दोहा और रोला के संयोग से बनता है, दोहा और रोला के संयोग से बनता है, क्या बनता है आपका, तो भाई दोहा और रोला के सहयोग से आपका बनता है आपका कुंडलियाँ, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा कुंडलियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे, छप्पै किस प्रकार का छंद है, छप्पै। तो भाई छप्पै जो आपका है तो छप्पै में भी हम लोग क्या करते हैं, सम दिया है, विषम दिया, अर्ध सम है। तो भाई यहाँ पर हम लोग छप्पै में क्या होते हैं, वर्ड गिनते हैं। इस प्रकार से इनमें से आपका कोई नहीं, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है दोहा छंद में यति कहाँ होती है। चलिए 11 का जवाब दीजिए। दोहा छंद में यति कहाँ होती है, यति मतलब रुकना, और रुका कहाँ जाता है, चरण के अंत में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। अगला है 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, 1 से 26 वाले छंद को क्या कहते हैं। तो ये जो आपके 1 से 26 तक वर्ण होते हैं उन्हें हम लोग साधारण छंद बोलते हैं, और जब 26 से ज़्यादा होते हैं तब उनको हम लोग दंडक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब का बी सही हो जाएगा। अगला है द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आया था आपका, तो 13 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये भी आपके क्या होते हैं, वर्णिक व्रत होते हैं, ठीक है, वर्णिक व्रत होते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता, कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है। तो गणों का विचार हम लोग किसमें नहीं करते हैं, तो आपके मात्रिक छंद में, ठीक है, मात्रिक छंद में विचार हम लोग नहीं करते हैं, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है दोहा किस प्रकार का छंद है, दोहा किस प्रकार का छंद है। ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। तो दोहा आपका कैसा है, अर्धसम है, क्योंकि पहले आपकी 13 मात्रा होती हैं, फिर आपकी 11 मात्रा होती हैं। तो इस प्रकार का सी नंबर आपका हो जाएगा।
अगला है 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 का जवाब देना है। तो भाई 4 चरण वाले जो आपका छंद होता है उसमें आपकी 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? तो 17 का भी ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी कविता की स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में किसने किया था? हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद का जो रचना का सूत्रपात किया था किसने? 18 का ऑप्शन राइट आपका डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त वाला छंद है, अर्थात 13 और 11 में जो आपकी यति होती है वो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर दोहा हो जाएगा। ठीक है, दोहा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर एक पॉइंट कहीं एरर हो चुका है। एरर क्या हुआ है? 13 दोहा में यति कहाँ होती है? इसका भाई ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है आपसे, हाँ दिया है 20 नंबर लिखित में से मात्रिक समछंद कौन सा उदाहरण है? मात्रिक समछंद। तो मात्रिक समछंद अर्थात जो देख सकते हैं कि जो मात्राएं बराबर होती हैं वो आपकी चौपाई में होती हैं। ठीक है, चौपाई में होती है। ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक ऐप का नाम भी है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जुड़िए। वहां पर आपको फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल कराया गया है और कुछ आपके कंटेंट है जो कि आपके पैसे से भी है, जैसे कि आपके आरओ में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी हिंदी की 6 टॉपिक होते हैं, कंप्लीट थ्योरी है और इसी के 6 टॉपिक के आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर किए गए हैं। ठीक है ना, जो कि मात्र आपके 49 रुपए में है। 60 प्रश्न आते हैं, 60 में याद रखिए 55 प्लस नंबर आप जो लोग जरूर लेके आएंगे। ठीक है, और वहीं पर आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य और जो कि आपके ये है, और आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी, सामान्य हिंदी जो कि आपके आल एग्जाम के लिए आपकी है, मात्र 35 रुपए में अवेलेबल है। और यूपी जी के देख सकते हैं जो यूपी के हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, 60 रुपए में थ्योरी और कंप्लीट आपकी इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं। याद रखिए यूपी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। और यहाँ पर जो लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो लेखपाल वाले स्टूडेंट हमारे इस ऐप से जुड़े और वहाँ पर ये PDF आपको 111 रुपए में अवेलेबल कराई गई है। कंप्लीट थ्योरी है और आपकी 725 MCQ है। इतना पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ग्रामीण प्रवेश आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।